नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्र में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 जून को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके से जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे। 39 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल का PDF जो है टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो जाइए और PDF का जो है लाभ उठाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि सम्राट कनिष्क जो है उन्होंने जो है किस धर्म को अपनाया था। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे: जैन धर्म, वैदिक धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और आपका शैव धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म हो जाएगा। कनिष्क की बात करते हैं तो ये कुषाण वंश का शासक था, और कुषाण वंश जिसकी स्थापना जो है कुजुल कटफिसस के द्वारा जो है किया जाता है। इसके अलावा कनिष्क ने पहली शताब्दी सन के आसपास शासन किया, और कुषाण वंश के सबसे महान राजाओं में इनकी गिनती जो है होती। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथा बौद्ध संगीति भी जो है हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि आप लोग भी जो है हमारे बेस्ट क्यूज एंड PDF प्लान से जुड़ना चाहते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस का रहेगा एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें पहले जो है आपका PYQ करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज क्यूज को कवर कराया गया है। अब जो क्यूज चलेगा वो डेली बेसिस पे जो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम होंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उस पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, लगभग 50+ क्वेश्चन का क्यूज जो है आपके एग्जाम रहेगा। साथ में एनालिसिस की जो भी PDF वगैरह हैं वो भी आपको इसी क्यूज में जो है देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ग्रुप में जो है ऐड होने का चार्ज जो है 49 रुपये है, तो आप लोग ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं उन सभी का क्यूज और PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा देखने को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 समानता का अधिकार, फिर था आपका संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, फिर था आपका शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के अधिकार की समाप्ति इसका राइट आंसर था। संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर जो है कानून अधिकार बना दिया गया था आपका। ठीक है, और इसे जो है अनुच्छेद 300 के क में जो है रख दिया गया था। 1978 में जो है हटाया गया था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि भारतीय संविधान का 105वां संशोधन जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन था जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, फिर था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, फिर था राज्य को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देना, और था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करना। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देना। ये जो संशोधन है आपका 2021 में हुआ, उसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकारों को अपनी OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग सूची तय करने का जो है वह अधिकार है, और ये संशोधन न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो है किया गया था। इस बात का भी जो है आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका विराट कोहली से संबंधित। क्वेश्चन था कि निम्न में से 15 अप्रैल 2025 तक
विराट कोहली के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए थे, जिसमें से पहला कथन था कि 10,000 रन पूरे किए हैं। फिर था जो 1,000 चौके और छक्के लगाए हैं, और अगला था कि 5 बार IPL खिताब जीता है, और डी जो है मालूम नहीं है, शायद आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 100 चौके और छक्के 1,000 चौके और छक्के लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि 10,000 रन जो है विराट कोहली ने पूरा कभी नहीं किया। इसके अलावा जो है इन्होंने बस एक बार ही IPL खिताब जो कि 2018 में जो है जीता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका 1,000 चौके और छक्के लगाए हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 का जो थीम है, विषय है, वो क्या था। ऑप्शन था समुद्री सुरक्षा और सतर्कता। फिर था आपका नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। अगला था प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। एक था आपका साहसी दिल और असीमित समुद्र। तो इसका जो राइट आंसर था वो था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। इसके अलावा नौसेना दिवस जो है भारत में 4 दिसंबर को देश में नौसेना बल की भव्यता, उपलब्धियों और भूमिका का जश्न मनाने के लिए जो है किया जाता है। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में जो है कब लागू किया गया। ऑप्शन था 1975, 1986, 2002 और आपका 1978। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1986 जो है हो जाएगा। 19 नवंबर 1986 को जो है यह आपका लागू किया गया था। संसद के द्वारा जो है 23 मई 1986 को पारित किया गया। इसमें 4 अभ्यास और 26 धाराएं हैं। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन था Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+S। तो इसका राइट आंसर जो है Ctrl+N जो है हो जाएगा। MS वर्ड हो या MS एक्सेल, दोनों में जो है Ctrl+N दबाने से एक नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक जो है खुल जाती है। इसके अलावा Ctrl+O जो है उससे फाइल खोलते हैं। Ctrl+P जो है प्रिंट करते हैं। Ctrl+S जो है आपका सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और भूटान की सीमा के बीच जो है कौन सा भौगोलिक विशेषता प्रमुख रूप से स्थित है। ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी गंगा डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है और यह प्राकृतिक रूप से दोनों देशों के बीच एक मजबूत और सुरक्षित सीमा जो है वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है। ऑप्शन 100 गीगावाट, 300 गीगावाट, 500 गीगावाट और 280 गीगावाट ऑप्शन दिया गया। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 100 गीगावाट होगा। वर्ष 2023 तक जो है भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग जो है 100 गीगावाट थी, जिसमें मुख्य रूप से सौर, पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत शामिल है। इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 50 गीगावाट था, पवन ऊर्जा का लगभग 40 गीगावाट और बायोमास तथा लघु जल विद्युत मिलाकर लगभग 10 गीगावाट थी। तो भारत सरकार ने 2030 तक जो है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका डेजर्ट साइक्लोन से पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड
पूरा क्वेश्चन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ये जो साइक्लोन जो है डेजर्ट साइक्लोन आपका थार के रेगिस्तान में जो है, रेगिस्तान के थार में जो है किया जाता है आयोजित। अगला है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपका है उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा। 2023-24 के अनुसार जो है उत्तराखंड और केरल दोनों ने 79 अंक के साथ अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि गोवा 77 अंकों के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया, ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में है? 4 ऑप्शन था। भारतीय सेना के द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा अभ्यास, भारतीय वायुसेना के द्वारा हवाई युद्ध अभ्यास। इसका राइट आंसर जो है भारतीय सेना के द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 28 मार्च 2025 को जो है आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जो है शुरू किया गया राहत और बचाव अभियान था। इस अभियान के तहत भारतीय सेना ने 118 सदस्यीय चिकित्सा टीम, 60 बेड वाला फील्ड अस्पताल, 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम भेजी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोतों ने 137 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें खास सामग्री, दवाइयाँ, पानी और अन्य आवश्यक वस्तु शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने भी C-130J और एक C-17 विमान जो है भेजा था, और जो राहत सामग्री चिकित्सा टीमों को म्यांमार तक पहुंचाने में सहायक रहे। इस ऑपरेशन का नाम हिंदू देवता ब्रह्मा के नाम पर रखा गया, जो सृजन के देवता माने जाते हैं। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है पी ब्लॉक तत्वों के बारे में सही है? 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसका राइट आंसर जो है पी ब्लॉक में धातुओं, अधातुएं और उपधातुएं सभी पाई जाती है, ये वाला कथन सही था। पी ब्लॉक आवर्षणी के दाएं भाग में स्थित होता है। इसमें समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्व शामिल होते हैं, जिसमें धातु जैसे थेलियम, अधातु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उपधातु जैसे बोरोन, टिन सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व जैविक, औद्योगिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? ऑप्शन था 10, 11, 15, 20। इसका राइट आंसर जो है आपका 15 हो जाएगा। भारत सरकार 15 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर काम कर रही है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, गंगा, द्वारका, बेंगलोर, चेन्नई जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से देश में लगभग सड़क नेटवर्क को नया आयाम मिलेगा और यात्रा जो है अधिक सुगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत में 23-24 की बेरोजगारी दर कितनी थे? ऑप्शन था 6, 4.5, 3.2 और 5.1। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा 3.2। 2017-18 में 6% था, 23-24 में बढ़कर 3.2 रह गया। इसके अलावा महिला श्रम बल भागीदारी भी 23.3% से बढ़कर जो है 41.7% जो है हो गया। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अभी तक हमें नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे हम उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप जो है जो भी आपका एग्जाम चल रहा है उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं टिल 24 जून तक का, साथ में उनका क्यूज भी देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा चल रहे बेस्ट क्यूज एंड पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपये में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको प्रत्येक दिन क्यूज भी चलाया जाएगा। जय हिंद।